आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र पॉलिसी एंड ट्रांसफ़र ऑर्डर्स। क्योंकि डीओपीटी के गाइडलाइन में ये भी बोला गया है कि आपके ऑफिस में जो भी ट्रांसफ़र पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो या जो भी ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आप इशू कर रहे हो, वो सबको अभी प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के अंदर पब्लिश करना है, ताकि जो भी सिटीजन है उसको मालूम चले। तो ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी एंड ट्रांसफ़र ऑर्डर्स है, उसको हम पब्लिश कैसे करेंगे? ये पॉलिसी वो चीज़ है जिसको फॉलो करके हम ऑर्डर्स इशू करते हैं। तो पहले तो हमको ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में जो भी जानकारी है हमारे ऑफिस में उपलब्ध, उसको हमको पहले पब्लिश करना है, और उसके बाद जो ट्रांसफ़र का जो ऑर्डर्स है उसको हमको पब्लिश करना है, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे ऑफिस में ये ट्रांसफ़र पॉलिसी को हम फॉलो करते हैं, और यही ट्रांसफ़र पॉलिसी को फॉलो करके हम ये सब ट्रांसफ़र ऑर्डर्स इशू किए हैं, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो जानने के लिए अगर ये ट्रांसफ़र ऑर्डर्स इशू हुआ है तो कौन से पॉलिसी को फॉलो करके ये इशू हुआ है। ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है वो है बेसिकली आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी का लिस्टिंग हम कैसे बनाएंगे। ट्रांसफ़र पॉलिसी का लिस्टिंग बनाने के लिए आपका जो पहला कॉलम रहेगा, उस कॉलम में तो पहले आपको लिखना होगा पॉलिसी का जो ऑर्डर या मेमोरेंडम जिसके माध्यम से वो इशू हुआ है उसका नंबर। क्योंकि जब पॉलिसी कोई अप्रूवल होता है तो वो एक ऑर्डर के थ्रू पहले इशू होता है या गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू वो इशू होता है। तो अगर वो ऑर्डर या गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू इशू हुआ है तो हमको वो नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, और ज़्यादातर आप देखते होंगे कि एक बार कोई पॉलिसी और ऑर्डर इशू होता है तो उसके बाद कुछ सुधार लाने के लिए बाद में मेमोरेंडम भी इशू होता है। तो अगर कोई पॉलिसी या ऑर्डर या मेमोरेंडम जो भी होगा उसका नंबर हमको यहाँ पे पहले कॉलम में डालना है। फिर दूसरा जो कॉलम है उसके अंदर हमको डालना है ऑर्डर या मेमोरेंडम या आपका जो भी हो उसका डेट। जो पॉलिसी जो नंबर जिस दिन इश्यू हुआ है, जो नंबर वो कैरी करता है, उसका डेट हमको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट। वो जो ट्रांसफर या पॉलिसी, वो जो पॉलिसी है उसका कोई सब्जेक्ट होगा। अब देखिएगा जो पॉलिसी या मेमोरेंडम इशू हुआ होगा ना, उसका कोई सब्जेक्ट होगा, तो हमको वो सब्जेक्ट यहाँ पे डालना है, वो ट्रांसफर पॉलिसी का सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करना है, अटैचमेंट हमको अपलोड करना है। जो पॉलिसी और जो मेमोरेंडम होगा, जो गैजेट नोटिफिकेशन होगा, वही सेम रो में हमको वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। उससे क्या फायदा होगा, जो सिटीजन होंगे वो उसको फॉलो कर पाएंगे कि अच्छा ये इस पॉलिसी का नंबर है, ये पॉलिसी का इशू डेट है, और ये पॉलिसी का सब्जेक्ट है, और ये रहा वो पॉलिसी। तो उसको वहाँ से वो डाउनलोड करके रीड कर पाएंगे और उनको ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। पॉलिसी को लिस्टिंग करने के बाद उसके बाद हमको क्या करना है, ट्रांसफर ऑर्डर्स डालना है। जिसे पॉलिसी का एक टेबल हम बनाए, उस तरीके से एक ऑर्डर का भी लिस्टिंग टेबल बनाएंगे। और ऑर्डर का जो लिस्टिंग टेबल है उसमें क्या क्या रहेगा, पहले सेम फॉर्मेट है आपका आ जाएगा ऑर्डर का या मेमोरेंडम का नंबर। उसके बाद वो ऑर्डर और मेमोरेंडम किस दिन इश्यू हुआ था वो आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा वो सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ओएस का ट्रांसफर हुआ, या कोई ग्रेड ए का ट्रांसफर हुआ, या ग्रेड बी का ट्रांसफर हुआ, तो जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट को वहाँ पे डालना है। और आखिर में हमको क्या करना है, वो अटैचमेंट जो ऑर्डर हम लोग इशू किए थे वो अटैचमेंट को वहाँ पे अपलोड कर देना है। आपको मालूम होगा ज्यादातर आरटीआई के जो एप्लीकेशन है या फर्स्ट अप्रैल से वो आते हैं कि हमारा जो ट्रांसफर हुआ है वो डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, या जो ट्रांसफर हुआ है वो किस पॉलिसी को बेस करके या किस पॉलिसी को प्रोसेस को फॉलो करके ये हुआ है। तो वो सारा चीज जो आरटीआई के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू आपके पास आते हैं रोज रोज। अगर आप ये सब पहले से ही अपलोड कर दोगे तो धीरे धीरे आप खुद देखिएगा एप्लीकेशन और अपील आने का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपका पॉलिसी है, ट्रांसफर का जो पॉलिसी है और ट्रांसफर का जो ऑर्डर्स है, उसको अगर पब्लिकली वेबसाइट के माध्यम से पब्लिश कर देंगे। ये हो गया आपका ट्रांसफर पॉलिसी और ट्रांसफर ऑर्डर्स। अगर इस बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ
शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद हम सारा चीज के ऊपर फिर से वीडियो बनाएंगे। जो चीज के ऊपर आपका डाउट है उस वीडियो को हम फिर से आपके पास लेके आएंगे। तो आप पूरी तरह से ये वीडियो को देखिए, इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर करिए। क्योंकि अगर आप किसी ऑफिस के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो या फायर स्टेबलिटी अथॉरिटी हो तो ये जानकारी आपको चाहिए ही चाहिए। ये ऐसा नहीं कि एक ऑफिस के लिए एप्लीकेबल है, दूसरे ऑफिस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये ऑल ओवर इंडिया में सारे ऑफिस के लिए एप्लीकेबल है, डिपार्टमेंट से लेके पंचायत लेवल ऑफिस के लिए। तो कृपया वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हम अभी आपसे विदाई लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जैसे हम बोले, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए कि आपको और क्या चाहिए। जय हिंद।